हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है कि इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम x mole of the reactant A decomposes to give 1 mole each of B and C. Experimental studies suggest that the decomposition of A at equilibrium is independent of initial concentration of A. Then we have to calculate x. So हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाएगा जो गिवन है हमारे पास. So let us write our key concept which is the dissociation reaction of A. So हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x मोल है उसका यानी x मोल of the reactant A and it is decomposing. और एक और बात, it is at equilibrium. So यहाँ पे हम equilibrium का साइन लिखेंगे and it is decomposing to give us one mole of B and 1 mole of C. So ये हमारे पास रिएक्शन है. अब हमें कहता है कि decomposition of A at equilibrium is independent of initial concentration of A. So हमें at equilibrium सबकी concentration पहले जान लेनी चाहिए और उसके बाद हम relation लिख पाएंगे. So first of all, let us say that some C concentration present है A का equilibrium not at equilibrium initially, तो ये 0 और 0. then at equilibrium ये हो जाएगा C minus C alpha. let us say that alpha is dissociation. कितना वो डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं हम उसे. सो डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो C माइनस सी अल्फा. और B और C कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास X भी है तो इट विल बी C बाय एक्स इंटू एल्फा एंड C बाय एक्स इंटू एल्फा. B और C की कंसेंट्रेशन. तो फाइनली अगर हम अच्छे से लिखे तो हमारे पास A एट इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है C ब्रैकेट 1 माइनस एल्फा. हमारे पास B और C प्रेजेंट है C अल्फा बाय एक्स. सो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई. अब हम Kc लिखते हैं, यही हमारे पास गिवन है दैट इसका वैल्यू ही हमारे पास रिलेशन में गिवन है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन. सो अब हम रिलेशन लिख सकते हैं. वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और उनके पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एक्स, क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स है लेकिन बी और सी का 1 है. सो हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास गिवन है C अल्फा बाय एक्स इंटू सी अल्फा बाय एक्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा दैट विच इज रेज टू द पावर ऑफ x. सो इसे सॉल्व करने पे हम डायरेक्टली लिख लिखते हैं C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड C 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इट इज दिस Kc की वैल्यू इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A. इसका मतलब Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन विच वी टुक एज C. सो C रेज टू द पावर 0 हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसमें यहाँ पे C टर्म कट जाए. तो C टर्म कटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सी टर्म काटने के लिए अगर हम ट्रायल एंड एरर करेंगे, यहाँ पे हम 1 की वैल्यू डालेंगे. अगर 1 की वैल्यू हम रखेंगे फॉर x इक्वल टू 1, तो Kc इज डिपेंडेंट ऑन C. सो x की वैल्यू 1 नहीं होगी, लेकिन जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं फॉर x इक्वल टू 2, जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें Kc की वैल्यू आती है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर. सो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे C का टर्म नहीं है. सो देयरफॉर हियर Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन. अगर हम 3 और 4 ऐसे कंटिन्यू करते जाए और जाते जाए 3x इक्वल टू 4, तो इन सब के लिए Kc विल बी डिपेंडेंट ऑन C. मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू C की रहेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर x इक्वल टू 2 यहाँ पे Kc की वैल्यू में C का कोई ये नहीं है, काम नहीं है. सो देयरफॉर द x की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी. सो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.